Good morning, dear students. Now, our next topic is determination of sex of the child, and this was chapter number 15, reaching the age of adolescence. Human beings have 46 chromosomes in the nucleus of their cells. ये बोलते हैं हमारे जो सेल्स है उसके न्यूक्लियस में, जैसे सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं. ऑफ दीज 44 आर कॉल्ड ऑटोसोम्स. उनमें से 44 ऑटोसोम्स हैं एंड द लास्ट पेयर इज कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम्स. बेटा ये जो 44 ऑटोसोम्स हैं दे आर सेम इन मेल एंड फीमेल, लेकिन जो लास्ट पेयर है सेक्स क्रोमोसोम्स, ये जो लास्ट पेयर ये डिफरेंट है मेल और फीमेल में, एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड. तो मेल में ये XY होता है और फीमेल में ये XX होता है. द गैमीट्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज दैट ऑफ द सेल्स अकरिंग एल्सवेयर इन द बॉडी. ये बोलते जो गैमीट्स होते हैं स्पर्म और ओवम, इसके अंदर ओवम, इसके अंदर हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एज कंपेयर टू द अदर सेल्स हैविंग द क्रोमोसोम्स नंबर सेम. मीन्स बाकी सभी सेल्स उनमें क्रोमोसोम नंबर फुल होता है, लेकिन जो मीन्स फुल सेट होता है, लेकिन जो स्पर्म और ओवा है इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं. इट मीन्स एग के अंदर 22+X होते हैं और स्पर्म के अंदर इधर दे आर 22+X और 22+Y. इधर डायग्राम के अंदर ये आपको X दिखाई गए दिए हैं. X में हमेशा X क्रोमोसोम होता है बेटा. ऑल ऑफ अ वुमेन्स एग सेल्स कंटेन X क्रोमोसोम्स. वुमेन के सभी एग्स के अंदर X क्रोमोसोम्स होते हैं. और स्पर्म दो टाइप के होते हैं, कुछ X वाले होते हैं और कुछ Y वाले. अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया बेटा. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इफ एन X फ्यूज विद 22+Y स्पर्म, मीन्स अगर आपका एग है जिसके पास X क्रोमोसोम है, वो अच्छा इधर है, इसमें Y इसमें है और X इसमें है. अगर एग के पास X है और स्पर्म भी X का आता है, तो ये स्पर्म अगर इसको फर्टिलाइज कर देता है तो जाइगोट बनता है. उस जाइगोट के अंदर XX क्रोमोसोम होंगे और जो नेक्स्ट जो बेबी होगा इसमें वो गर्ल चाइल्ड होगी. ऐसे ही अगर X एग है मीन्स X क्रोमोसोम है आपके एग के अंदर और स्पर्म Y वाला आकर उसको फर्टिलाइज करता है, तो जो जाइगोट फॉर्म होगा उससे आपका जो बेबी पैदा होगा वो बॉय होगा. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इफ एन एग फ्यूज विद 22+Y स्पर्म, resultant zygote will develop into male child. But if an egg fuses with 22+X sperm, the resultant zygote will develop into female child. After understanding this, can you now analyze which of the two, father or the mother, is responsible for determining the sex of a child? तो इधर से अब हम बता सकते हैं कि father is responsible for determining the sex of a child. Now our next system is the endocrine system. Now our next topic is the endocrine system. The endocrine system is a system of glands that involve the release of chemical called hormone. Hormones means endocrine system आपकी बॉडी के अंदर वो ग्लैंड का सिस्टम है जिसके द्वारा एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं जिसको हम हॉर्मोन्स कहते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स. अब इनको डक्टलेस ग्लैंड्स क्यों कहते हैं? एज दे डू नॉट हैव एनी डक्ट ऑफ देयर ओन. उनके अपने डक्ट नहीं होते. दे पोर देयर सीक्रेशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. वो अपनी सीक्रेशन सीधा ब्लड के अंदर डालते हैं. मीन्स सपोज कोई ग्लैंड है, वो अपनी सीक्रेशन सीधा किस में डालेगा? ब्लड के अंदर डालेगा. उसके पास कोई डक्ट नहीं होती, मीन्स कोई ट्यूब नहीं होती. एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, मीन्स अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी की उसको कंट्रोल करता है. ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट एंड प्यूबरिटी ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है.
It also plays a part in controlling your mood. ये बेटा ये डायग्राम के अंदर आपको इन ग्लैंड्स की लोकेशन करनी है और इनमें से कुछ ग्लैंड्स जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास, ओवरी, टेस्टिस, ये आपके सिलेबस में है। थोड़ा सा इनके बारे में आपको ज़्यादा लर्न करना, ये इम्पॉर्टेंट है। द मेजर ग्लैंड्स दैट मेक अप द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड्स हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, आप देख सकते हो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, pineal, and the reproductive glands that are ovaries and testes. One of the hormone released by the pituitary gland is growth hormone. मीन सबसे पहले मैं आपको किसके बारे में बता रही हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बता रही हूँ। कहाँ लोकेटेड है इसको देखो आप, ब्रेन के अंदर आपको लर्न करना है। इसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज किया गया उसका क्या नाम है, ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन का क्या रोल है, इट रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। इतना लर्न करना है, रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। वंस अगेन, पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेशन कहाँ है, ब्रेन में। हार्मोन कौन सा रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन, और उसका क्या रोल है, रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। नाउ द सेकेंड वन इज थायराइड ग्लैंड, releases thyroxine, प्रेजेंट है नेक में। इट रेगुलेट द मेटाबॉलिक रेट ऑफ वेरियस बॉडी फंक्शंस। आपकी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है उसको कंट्रोल करता है। हाँ, इफ इनफ थायरोक्सिन इज नॉट रिलीज बाय द थायराइड ग्लैंड मे स्वेल अप। अगर थायरोक्सिन सफिशिएंट नहीं होगी, थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरोक्सिन रिलीज की अगर सफिशिएंट नहीं होगी तो गले के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी एंड कॉज अ बल्ज इन द नेक रीजन। और नेक रीजन में आपको बल्जिंग दिखाई देगी, बल्जिंग में स्वेलिंग बाहर की तरफ नजर आएगी। इस कंडीशन को हम गोइटर कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है, इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट। तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आपकी डाइट में आयोडीन जरूरी होना चाहिए बेटा, जो कि आपको साल्ट वगैरह से मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट इज इंसुलिन, अ हार्मोन रिलीज बाय पेनक्रियास। आप देख सकते बेटा, पेनक्रियास आपके स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। इट लोवर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो पैनक्रियास आपका ग्लैंड है, रिलीज करता है इंसुलिन, और इसका क्या रोल है, लोवर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इफ इट इज नॉट सिक्रेटेड इन सफिशिएंट क्वांटिटीज द पर्सन इज सेड टू बी सफर फ्रॉम द डिजीज कॉल्ड डायबिटीज। अगर सफिशिएंट नहीं होगा इंसुलिन तो पर्सन को कौन सी बीमारी होगी, डायबिटीज। द एड्रिनल ग्लैंड्स आर टाइनी ऑर्गन्स। आप ये देखो, ये कहाँ प्रेजेंट है, एड्रिनल ग्लैंड आपकी किडनी के ऊपर प्रेजेंट है बेटा। आप देख सकते हो इसमें किडनी के, ये आपकी किडनी है, इधर किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, दे रिलीज एड्रिनलिन। तो ग्लैंड कौन सा है, एड्रिनल, प्रेजेंट का है टॉप ऑफ ईच किडनी। हार्मोन कौन सा है, एड्रिनलिन। अब इसका क्या काम है, कंट्रोल द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब इंसान के दिमाग पर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए, उस टाइम पर ये हार्मोन आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जैसे आपको बाई चांस कहीं पर सांप नज़र आ गया, आप जैसे सांप को देखते हो तो उधर से एकदम दौड़ते हो, तो उस टाइम पर आपकी बॉडी के अंदर
एड्रेनलिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है जो आपकी पैरों के अंदर एनर्जी देता है और आप जल्दी से उसके वहाँ से दौड़ जाते हो। दे आल्सो रिलीज हार्मोन विच रेगुलेट द मिनरल लेवल इन द ब्लड। तो इसके पास द्वारा एक हार्मोन और रिलीज किया जाता है जिसका काम है टू रेगुलेट द मिनरल लेवल इन द ब्लड। नाउ what is the role of hormones in completing the life cycle of frog and insects? बेटा फ्रॉग्स और इंसेक्ट की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में हॉर्मोन्स का क्या रोल है? आपने पढ़ा लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग इन द प्रीवियस चैप्टर। द टैडपोल हैचेस फ्रॉम द एग्स। एग से टैडपोल निकलता है एंड पासिस थ्रू द वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम टैडपोल टू फ्रॉग इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। बेटा आप लोगों ने पढ़ा है कि टैडपोल जो है एडल्ट जैसा नहीं दिखता। जो ऑर्गेनिजम्स एडल्ट जैसे नहीं दिखाई देते, जब वो उस स्टेज में जाते हैं वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। द हार्मोन थायरोक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड ऑफ द फ्रॉग इज एसेंशियल टू कैरी आउट दिस प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। तो फ्रॉग के अंदर भी जो थायरोक्सिन प्रोड्यूस होता है वो उसका रोल है मेटामॉर्फोसिस में। आयोडीन, अब उधर भी आयोडीन इज नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। इट इज मेड अवेलेबल बाय द वाटर इन विच द टैडपोल्स आर ग्रोइंग। तो टैडपोल को ये आयोडीन कहाँ से मिलती है? जो पानी के अंदर प्रेजेंट होती है। इंसेक्ट्स आल्सो अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। इंसेक्ट्स में भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा तितली जो है जो अपने बच्चों जैसी नहीं दिखाई देती, मीन्स उसमें छोटा सा कीड़ा चलता है, बाद में वो बड़े होकर के तितली बनता है। टू चेंज फ्रॉम लार्वल टू एडल्ट फॉर्म, दिस इज रेगुलेटेड बाय द रेलिवेंट इंसेक्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय सम सेल्स इन देयर ब्रेन। इधर कुछ हार्मोन्स हैं उन इंसेक्ट्स के ब्रेन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेटेड एल्सवेयर इन द बॉडी। Now next topic is reproductive health। अब जो एडोलसेंस होते हैं उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है बेटा। एडोलसेंस इज़ अ टाइम ऑफ इंक्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। एडोलसेंस एज में बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। ड्यूरिंग दिस टाइम ग्रेटर नीड फॉर न्यूट्रिएंट्स कॉन्साइड्स विद द चेंज इन फूड हैबिट्स। इस टाइम पर एडोलसेंट्स को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। These in turn influence the nutritional needs. Now nutritional needs of adolescents। तो adolescents की nutritional needs क्या हैं वो इस टॉपिक में बताया जाएगा बेटा। Poor nutrition adolescents can have adverse health consequences in adulthood। ये बोलता है अगर बच्चों के न्यूट्रिएंट्स ठीक नहीं होंगे, बच्चों को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं दिया जाएगा, तो जब वो एडल्ट हो जाते हैं उस टाइम पर उनको प्रॉब्लम आ जाती है, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। ओबेसिटी मीन्स मोटापा एंड एक्सेसिव फैट इनटेक इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ बीइंग एन ओवरवेट एडल्ट। ये बोलते हैं कि अगर ज़्यादा मोटापा होता है या एक्सेसिव फैट डिपॉजिट हो जाता है आपकी बॉडी के ऊपर, इससे एडल्ट जो है ना ओवरवेट हो जाता है। जब आप एडल्ट होते हो तो उसके अंदर आप में वेट ज़्यादा हो जाता है। दिस कैन पुट द इंडिविजुअल एट रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर डिजीज वो होती है जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज होती हैं और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है एडल्ट टाइम में। कंज्यूमिंग कोल्ड ड्रिंक्स एंड फ्रूट जूसेस इंस्टेड ऑफ मिल्क। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स लोगे या फ्रूट जूस लोगे मिल्क की जगह पर, जब आपकी रैपिड ग्रोथ हो रही है और आपकी बोन की बिल्डिंग हो रही है, इससे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अगर आप दूध नहीं लोगे, दूध की जगह फ्रूट जूस या कोल्ड ड्रिंक लोगे, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है एंड बोन फ्रैक्चर्स ड्यूरिंग द ओल्ड एज, क्योंकि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। हड्डियां बनाने के लिए कैल्शियम चाहिए जो आपको दूध से मिलता है। अ डाइट हैवीली डिपेंडेंट ऑन फास्ट फूड। अगर आप ज़्यादा फास्ट फूड खाते हो, रिजल्ट इन डिक्रीज एनर्जी, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। एक्सेसिव फैट एंड अ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए, फॉलिक एसिड एंड फाइबर।
और आपका फैट ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इन चीज़ों की आपकी बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी। अ बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट ड्यूरिंग एडोलसेंस प्रमोट्स प्रॉपर ग्रोथ। अगर आप बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट लेते हो तो आपकी प्रॉपर ग्रोथ होगी एंड ओवरऑल मैच्योरिटी, और आपकी पूरी बॉडी के अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी। कैल्शियम एंड आयरन आर बोथ नीडेड फॉर ग्रोथ। बेटा कैल्शियम और आयरन दोनों चाहिए बच्चे की ग्रोथ के लिए। विटामिन डी विच इज़ नीडेड टू अनेबल द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम। विटामिन डी देखो इसमें लिखते हैं कैल्शियम एंड आयरन बोथ आर नीडेड फॉर ग्रोथ, ये तो चाहिए। विटामिन डी विच इज़ नीडेड टू अनेबल द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम। जो धूप से हमें जैसे विटामिन डी मिलता है ना बेटा, वो किस लिए चाहिए? वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए चाहिए हमारी बॉडी के अंदर। इज ऑफन डेफिशिएंट इफ द डाइट कंटेन नो मिल्क। ये बोलते हैं इस चीज़ कैल्शियम की कमी हो जाती है अगर आपकी डाइट में मिल्क नहीं होगा तो। वंस अ गर्ल हैज स्टार्टेड मेंस्ट्रुएटिंग हर नीड फॉर आयरन इंक्रीजेज। जब लड़कियों के अंदर मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं बेटा, आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, विटामिन डी एंड के, जिंक, कॉपर, मैंगनीज आर ऑल नीडेड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स। मीन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स बनाने के लिए इन सब चीज़ों की जरूरत होती है। ये सभी एलिमेंट्स हैं आपके। फॉर दिस पर्पस फॉस्फोरस इज आल्सो रिक्वायर्ड बट इट इज़ अनलाइकली टू बी लैकिंग इन द डाइट। ये बोलते हैं ये भी चाहिए लेकिन हमारी डाइट में कम हो रहा है। फेलियर टू बिल्ड हेल्दी बोन्स में इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इन लेटर लाइफ। ये बोलते हैं अगर आपने अपनी बोन्स को हेल्दी नहीं बनाया तो बाद में आने वाली ज़िंदगी में आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, जिसमें हड्डियाँ जल्दी ब्रेक हो जाती हैं। जिंक, मैंगनीज, क्रोमियम एंड सेलेनियम आर ऑफन लो इन द डाइट ऑफ टीनेजर्स। टीनेजर्स की डाइट में ये चीज़ें कम होती हैं एज दे टेंड टू ईट टू मच ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। वो क्या करते हैं, जैसे समोसे वगैरह हुए, तली हुई चीज़ें, जो कार्बोहाइड्रेट जैसे आपको चपाती से मिलता है, वो तली हुई चीज़ें खाते हैं। विटामिन सी कैन बी डेफिशिएंट इफ सफिशिएंट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नॉट कंज्यूम्ड। बेटा विटामिन सी जो आपको खट्टी चीज़ों से मिलता है जैसे संतरे वगैरह से, ये कमी हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर अगर आपने फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं लिए तो। We thus realize that it is very important for adolescents to consume a healthy and balanced diet. So इसलिए हम महसूस कर सकते हैं कि एडोलसेंट्स के लिए हेल्दी और बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है बेटा। इन दिनों बच्चों को भूख भी ज़्यादा लगती है क्योंकि एकदम इन बच्चों की हाइट निकलती है, तो हाइट निकलती है तो भूख लगती है, तो उसमें हेल्दी और बैलेंस फूड खाना चाहिए, ना कि ये बर्गर वगैरह इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ना नेक्स्ट इज इसके साथ साथ आप लोगों को कि पर्सनल हाइजीन भी ज़रूरी है। मीन्स अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। It includes many practices that help people to stay healthy. Many of the health problems that adolescents face are linked to their activities and habits. ये बोलते हैं काफ़ी प्रॉब्लम्स जो एडोलसेंट्स की है उनकी एक्टिविटीज़ और हैबिट से रिलेटेड होती हैं। एडोलसेंट्स नीड टू नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर रिवॉल्विंग एंड चेंजिंग बॉडी। उनको ध्यान देना पड़ता है कि उनकी चेंजिंग बॉडी की और कैसे ध्यान दिया जाए। बाथिंग डेली, यूज़ ऑफ प्रॉपर सोप, मेंटेनिंग डेंटल एंड ओरल hygiene, care of eyes and ears, and proper grooming are some of the habits that adolescents need to follow regularly. मीन्स ये चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर बॉडी से रिलेटेड रोज़ होनी चाहिए। रेगुलरली मीन्स टाइम टू टाइम होनी चाहिए। जैसे रोज़ नहाना है, सोप ठीक से यूज़ करो, डेंटल और ओरल हाइजीनिक होनी चाहिए, आइज़ की ईयर्स की केयर करो। प्रॉपर ग्रूमिंग मीन्स आपकी बॉडी की थोड़ी बहुत मालिश या छोटे मोटे कोई कटिंग वगैरह है, हेयर कटिंग वगैरह आ जाती है जैसे, उसकी पूरी रिपेयरिंग होनी चाहिए। बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ नीड टू अवेयर ऑफ द हाइजीनिक मेजर्स दैट प्रमोट पर्सनल हाइजीन। तो लड़के और लड़कियों दोनों के अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए जिससे कि वो अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रख सकें। टू अवॉइड इन्फेक्शंस गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस
ड्यूरिंग मैंस्ट्रुएशन टाइम पर गर्ल्स का स्पेशली ऐसे टाइम पर क्लीननेस का ध्यान रखना चाहिए। इनके साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज भी बेटा एडोलसेंस के अंदर जरूरी है। जैसे फूड, फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज इज़ अ डेली रिक्वायरमेंट। जैसे फूड रोज की जरूरत है, ऐसे फिजिकल एक्सरसाइज भी आपकी रोज की होनी चाहिए। साइंटिफिक एविडेंस इंडिकेट दैट, साइंटिफिकली पता चला है कि वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, प्लेइंग गेम्स स्टिमुलेट द ग्रोथ प्रोसेस। इससे आपका ग्रोथ प्रोसेस बढ़ जाता है एंड मेक्स द इंडिविजुअल फिट, और आप फिट रहते हैं। एक्सरसाइज आल्सो हेल्प इन बेटर डाइजेशन ऑफ फूड। एक्सरसाइज करोगे तो आपका फूड अच्छा डाइजेस्ट होगा एंड मोर एफिशिएंट एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, और आपकी बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंसेस इजीली बाहर आ जाएंगे, आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे, मीन्स निकल जाएंगे। इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, तो एक्सरसाइज से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी ऑफ द लंग्स इंक्रीज होती है, आपकी लंग्स खुल जाती हैं। फिजिकल एक्टिविटी इज आल्सो इम्पॉर्टेंट टू कॉम्बैट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ एडोलसेंस। ये बोलते हैं इस तरह से फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है एडोलसेंस के ऊपर से स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए। से नो टू ड्रग्स। एक्सपेरिमेंटेशन विद ड्रग्स ड्यूरिंग एडोलसेंस में टेक प्लेस अंडर पीयर प्रेशर। ये बोलते हैं कि इस एज में पीयर प्रेशर होता है, अपने साथियों का प्रेशर, बच्चों के ऊपर अपने साथियों का प्रेशर आता है। टीनेजर्स ऑफन डू नॉट सी द लिंक बिटवीन देयर एक्शंस टुडे एंड रिजल्टिंग कंसिक्वेंसेस ऑफ टुमारो। कुछ बच्चे जो टीनेजर्स होते हैं वो ये नहीं देखते कि जो एक्शन वो आज कर रहे हैं उसका आगे आने वाले समय में क्या रिजल्ट होगा। यूजिंग अल्कोहल एंड टबैको एट अ यंग एज इंक्रीज द रिस्क ऑफ यूजिंग ड्रग्स लेटर। ये बोलते हैं अगर अब बच्चा अल्कोहल और टबैको लेना शुरू कर देता है तो बाद में उसको ड्रग्स की भी हैबिट हो जाएगी। पीयर प्रेशर टू पोज लाइक एन एडल्ट। पीयर का प्रेशर होता है कि एडल्ट की तरह अपने आप को बिहेव करना है एंड टू इम्प्रेस द अपोजिट सेक्स, और अपोजिट सेक्स को इम्प्रेस करने के लिए आर सम ऑफ द रीजंस दैट मे लीड टू एडोलसेंट्स टू स्मोक और टू टेक ड्रग्स एंड अल्कोहल। इन दो कारणों से जो इस टाइम के एडोलसेंट्स होते हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं कि स्मोकिंग करना, ड्रग्स लेना या अल्कोहल लेना। सम हैबिट्स अफेक्ट देयर हेल्थ। सच हैबिट्स, इस तरह की आदतें उनकी सेहत का नुकसान कर देती हैं एंड एडोलसेंट्स में लूज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंट्रोल ओवर देमसेल्व्स। एडोलसेंट्स का अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और वो कंट्रोल भी खत्म कर देते हैं अपने ऊपर। द फ्रेज जस्ट से नो इज अ पार्ट ऑफ द से नो टू ड्रग्स। जो नहीं कहना ड्रग्स को ना कहो, मीन्स बिल्कुल नहीं लेनी। ये जो कैंपेन है, दिस कैंपेन एम्स एट एजुकेटिंग पीपल अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। ये कैंपेन बच्चों को, जो एडोलसेंट्स हैं, उनको एजुकेट करता है कि जो आपकी ड्रग्स है उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं एंड गाइड्स देम अबाउट बिल्डिंग इफेक्टिव स्ट्रेटजीज टू स्टे अवे फ्रॉम देम। और उनको गाइड करता है कौन कौन से तरीके से आप इनसे दूर रह सकते हैं, क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे कि आप इनसे दूर रहो। तो ये है कैंपेन का सिंबल आपका से नो टू ड्रग्स।